यात्रा के क्रम में नोएडा से आरंभ होकर के अब हम उत्तराखंड के सीमा को पार कर चुके हैं, यानी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होकर अब उत्तराखंड की सीमा प्रारंभ हो गई है। प्रारंभ में अभी आपको ये इमारतें दिखाई दे रही होंगी और आगे अभी कृषि क्षेत्र और बहुत ही सुंदर सा हाईवे बना हुआ है। दोनों तरफ चौड़ी सड़कें, गाड़ियों का आवागमन बहुत ही स्मूथली हो रहा है। सड़कों को देखकर लगता है कि यहाँ की सड़कें बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की प्रतीत होती हैं। अब वाहन चालकों को थोड़ा सा सड़क के अनुरूप ही अपने वाहनों की गति और व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो अपने आप हाईवे का हम पूरा सदुपयोग कर पाएंगे। और हमने नाश्ता भी कर लिया बीच में, रोटियाँ खा ली जो घर से बना के लाए थे। पापा एक बात बताओ, बताना आप ब्लॉगिंग एकदम प्योर हिंदी में करते हो। मैंने इनको बोला पापा बिल्कुल हिंदी ब्लॉगर बन जाते हैं, तो ये कह रहे टीचर इंग्लिश के हैं। और रोटियां खा ली और लौकी की सब्जी जो है सुबह से मुख्य आकर्षण उसी का था, क्योंकि वो लौकी पहाड़ से आई थी और उसकी सब्जी का टेस्ट ही अलग था। तो इसलिए हमने कहा कि एक एक दो रोटियां उस सब्जी के साथ ले लेते हैं। चाय पी ली, मछली खा ली और बिस्किट खा लिए। काफ़ी आनंद से यात्रा संचालित हो रही है हमारी और बहुत जल्दी बहुत ही यार हरे भरे खेत। अब आप देखिए, ये है मैदान की कृषि। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक पूरे हरियाली। 4 बज गए, शाम के 4 बज गए। पिक्चर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है यार। पिक्चर भी मेरी वो हो जा रही, कहा पिक्चर में जो आता है ना वो नहीं आ पा रहा उतना बढ़िया। आगे से बनाते तो फिर आपका बोलने का तो माइक लगा लेना चाहिए था आपने। हाँ, या तो हरिद्वार अब हम पहुंच चुके हैं। ये हरिद्वार का जो घाट है, उनकी सुंदर पुलों से हरिद्वार को जोड़ दिया गया है, ताकि कुंभ आदि के जो महापर्व होते हैं, जहाँ लाखों लोग पूरे महीने भर आते हैं उनके आवास के लिए, उनके आवागमन के लिए और ऐसे यात्राओं को सफल और सुगम बनाने के लिए इस नगरी को हरिद्वार के लिए पार्किंग और पुलों की बहुत ही सख्त जरूरत होती है और सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास करती है। अभी हम हर की पौड़ी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सामने मनसा देवी नहीं, चंडी देवी। सामने क्या हुआ, चंडी देवी हुई ना वहाँ सामने हर की पौड़ी के ऊपर चंडी देवी। मनसा देवी हुई पापा इस साइड। ये मनसा देवी हुई, मनसा तो वो हुई ना, वो वाली लेफ्ट में हुई मनसा देवी। हाँ। चंडी देवी इस साइड है, राइट वाली। अच्छा, ये क्यों एक ही पहाड़ी में है क्या? नहीं, ये पार है ना। तो फिर वो राइट कहोगे, उसको राइट कहोगे, इसको लेफ्ट कहोगे ना। ये समुद्र मंथन का पूरा वो दिखा रखा है, ये वाले बगल उसमें देखो। अच्छा, ये वाली फिगर में जबरदस्त कर दिया। इस साइड भगवान है जी, हम पे बीच पे है, बीच पे है शिव जी। ये तो मेरे शास्त्र है। तुम उधर को बैठ जाओ, मम्मी जगह है तो सही। अभी नजदीक तो आ गया, नहीं तो बस में आ जाओ। बस वहीं आएगी, वहाँ से हम हर की पौड़ी से ले लेंगे फिर। सूर्यास्त का दृश्य हरिद्वार से 6 बजने का समय, 6 बजे आरती प्रारंभ हो चुकी है और माँ गंगा प्रवाहित होकर आगे बढ़ रही है और इस विष्णु घाट पर नहाने वालों की भीड़। और अभी हमें और आगे बढ़ना है।
यहाँ से आप देख रहे हैं सूर्यास्त का सुंदर दृश्य। सर अपन 3-5 दिन हरिद्वार एक बहुत ही व्यस्त शहर हो चुका है, धार्मिक शहर है। देश विदेश से लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं और भी कई अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। चारधाम यात्रा के क्रम में नोएडा से आरंभ होकर के अब हम उत्तराखंड के सीमा को पार कर चुके हैं, यानी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होकर अब उत्तराखंड की सीमा प्रारंभ हो गई है। प्रारंभ में अभी आपको ये इमारतें दिखाई दे रही होंगी और आगे अभी कृषि क्षेत्र और बहुत ही सुंदर सा हाईवे बना हुआ है। दो तरफ चौड़ी सड़कें, गाड़ियों का आवागमन बहुत ही स्मूथली हो रहा है। सड़कों को देखकर लगता है कि यहाँ की सड़कें बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की प्रतीत होती हैं। अब वाहन चालकों को थोड़ा सा सड़क के अनुरूप ही अपने वाहनों की गति और व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो अपने आप हाईवे का हम पूरा सदुपयोग कर पाएंगे। और हमने नाश्ता भी कर लिया बीच में, रोटियां खा ली जो घर से बना के लाए थे। पापा एक बात बताओ, बताना आप भूल गए ब्लॉगिंग एकदम प्योर हिंदी में करते हो। मैंने इनको बोला पापा बिल्कुल हिंदी ब्लॉगर बन जाते तो ये कह रहे टीचर इंग्लिश के हैं। और रोटियां खा ली और लौकी की सब्जी जो है सुबह से मुख्य आकर्षण उसी का था, क्योंकि वो लौकी पहाड़ से आई थी और उसकी सब्जी का टेस्ट ही अलग था। तो इसलिए हमने कहा कि एक एक दो रोटियां उस सब्जी के साथ ले लेते हैं। चाय पी ली, मट्ठी खा ली और बिस्किट खा लिए। काफ़ी आनंद से यात्रा संचालित हो रही है हमारी और बहुत जल्दी बहुत ही हरे भरे खेत। अब आप देखिए, ये है मैदान की कृषि। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरे हरियाली। बना रही थी नीरज की जाओ 4 बज गए, शाम के 4 बज गए। बोल दिया पिक्चर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है कल। यार पिक्चर जो मेरी वो हो जा रही, कहा पिक्चर में जो आता है ना वो नहीं आ पा रहा उतना बढ़िया। आगे से बनाती तो फिर आपका बोलने का तो माइक लगा लेना चाहिए था आपने। हाँ, या तो हरिद्वार अब हम पहुंच चुके हैं। ये हरिद्वार का जो घाट है उनकी सुंदर पुलों से हरिद्वार को जोड़ दिया गया है, ताकि कुंभ आदि के जो महापर्व होते हैं, जहाँ लाखों लोग पूरे महीने भर आते हैं उनके आवास के लिए, उनके आवागमन के लिए, तभी तो यात्रा हुई हमारी। और ऐसे यात्राओं को सफल और सुगम बनाने के लिए नगरी को फूलों से जोड़ा पाप कर गए सो ये छोड़ के जाते हैं। भूख से कम हरिद्वार के लिए पार्किंग और पुलों की बहुत ही सख्त जरूरत होती है और सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास करती है। अभी हम हर की पौड़ी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सामने मनसा देवी, नहीं चंडी देवी, सामने क्या हुआ, चंडी देवी हुई ना वहाँ सामने हर की पौड़ी के ऊपर चंडी देवी। मनसा देवी हुई पापा इस साइड। ये मनसा देवी हुई। मनसा तो वो हुई ना वो वाली। लेफ्ट में हुई मनसा देवी, हाँ। चंडी देवी इस साइड है, राइट वाली। अच्छा, ये क्यों एक ही पहाड़ी में है क्या? नहीं ये पार पार है ना। तो फिर वो राइट कहोगे उसको राइट कहोगे, इसको लेफ्ट कहोगे ना? ये समुद्र मंथन का पूरा वो दिखा रखा पापा, ये वाले बगल उसमें देखो ये। अच्छा, ये वाली फिगर में जबरदस्त कर रहे हैं। इस साइड साइड भगवान है जी, यहाँ पे विश पे है। बीच में रहे शिव जी। ये तो मेरे शस्त्र हैं। तुम उधर को बैठ जाओ मम्मी, जगह है तो सही है। तुम अभी नजदीक तो आ गया, नहीं तो बस में आ जाओ। बस वहीं आएगी, वहाँ से हम हर की पौड़ी से ले लेंगे फिर।
सूर्यास्त का दृश्य हरिद्वार से 6 बजने का समय, 6 बजे आरती प्रारंभ हो चुकी है और माँ गंगा प्रवाहित होकर आगे बढ़ रही है और इस विष्णु घाट पर नहाने वालों की भीड़। और अभी हमें और आगे बढ़ना है और यहाँ से आप देख रहे हैं सूर्यास्त का सुंदर दृश्य। हरिद्वार एक बहुत ही व्यस्त शहर हो चुका है, धार्मिक शहर है। देश विदेश से लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं और भी कई अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं।